हेलो फ्रेंड्स, हाई स्कूल की परीक्षा आ रही है तो बच्चों ने कहा कि ऑफलाइन वालों ने भी कहा कि सर थोड़ा बता दीजिए टॉपिक। तो आज हम चलिए हाई स्कूल इंटर की परीक्षा पर चर्चा करते हैं। हिंदी सब्जेक्ट होगा पहले हाई स्कूल के छात्रों का। उसमें हास्य और करुण रस, दो रस हैं केवल, उनमें से एक आ जाता है। अगर आपका हास्य रस और करुण रस तैयार है तो 2 नंबर आपका पक्का है। एक एस्से आएगा। एस्से लिखने के लिए ज़रूरी नहीं है याद करके एस्से नहीं लिखा जाता, तो जिस पर भी एस्से आए संभवतः आशा की जा सकती है कोरोना पर भी आ सकता है। कोरोना काल में प्रॉब्लम्स थी तो कोरोना पर एस्से आप लिख सकते हैं। हेडिंग डालिए, उसमें सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि प्रस्तावना हेडिंग सबसे पहले डालिए और उसके बाद उपसंहार लास्ट में कतई डालिए। 5 पेज लिखेंगे, उपसंहार हेडिंग लास्ट में नहीं डालेंगे तो वो पूरा नहीं माना जाएगा। और 2 ही पेज लिखेंगे, लेकिन अगर लास्ट में उपसंहार हेडिंग डाल देते हैं आप तो ये माना जाएगा कि हाँ इनका एस्से पूरा है। उसके बाद पत्र लिखना होगा। औपचारिक अनौपचारिक होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है। और तो उसमें पत्र आएगा, किसी भी संदर्भ में आ सकता है। जिलाधिकारी को पत्र लिखिए, गांव की समस्या के लिए या छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, उसको तैयार करके रखिए आप। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास और बिहारी, अगर इन चारों का जीवन परिचय आपको याद है, ज़्यादा अच्छे ढंग से नहीं याद है, थोड़ा मोड़ा ही याद है, जन्म मृत्यु रचनाएं स्थान ये सब मेन पता है तो एक कतई आ जाते हैं। 4 नंबर ये आपका फिक्स हो जाएगा। उसके बाद प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, इन सब का जीवन परिचय अगर तीनों का याद है तो एक ना एक जरूर आ जाएंगे, वो हो गया। उसके बाद गद्या, एक कविता लिखनी होगी, आप कविता याद करके रखिए। प्रश्नोत्तर आएंगे, एक में ढूंढ कर लिखने के लिए आएगा और ऑप्टिकल भी आएंगे उसमें, तो ऑप्टिकल भी आप करिए। तो लगभग 30, 32, 70 में से 30, 35 नंबर कंफर्म होता है कि ये आएगा हिंदी में। तो ये सारी चीज़ें आप प्रिपेयर कर लीजिए तो हिंदी में आपके ये 30-32 नंबर क्लियर हो जाएंगे। और 30 आपको प्रैक्टिकल में मिलेगा तो फर्स्ट से कोई रुकने का चांस ही नहीं है। एसएसटी में हमने वीडियो में पहले भी पढ़ाया है, आप पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रपति के अधिकार, राष्ट्रपति के कार्य, लोकसभा क्या है, उसमें 543 सदस्य होते हैं, 2 मनोनीत किए जाते हैं, 545 सदस्य होते हैं। द्विसदनीय व्यवस्था है लोकसभा राज्यसभा। राज्यसभा में 245 होते हैं, वो डायरेक्ट लोकसभा के डायरेक्ट इलेक्टेड किए जाते हैं और राज्यसभा के, समझ रहे हैं ना, तो राज्यसभा के इनडायरेक्ट इलेक्टेड किए जाते हैं। तो राज्यसभा लोकसभा पढ़ लीजिए, प्रधानमंत्री पढ़ लीजिए, राष्ट्रपति वीडियो में भी हमने पढ़ाया है, पढ़ लीजिएगा, किताब से भी देख लीजिए। ये इनमें से लगभग 15-20 नंबर के क्वेश्चंस आपके सामाजिक विज्ञान में आ जाएंगे। उसके बाद साइंस है, ग्रेविटी वगैरह, गुरुत्वाकर्षण वगैरह, और प्रजनन जीव विज्ञान वाले में एक चैप्टर है, और बलाघूर्ण, और उसमें कुछ फार्मूला होते हैं, वो वैज्ञानिक नाम वगैरह, इन सबको तैयार कर लीजिएगा। अच्छा, मैथ है तो मैथ चूँकि अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट होता है, मैथ में जितना आप अंडरस्टैंड करेंगे, जितना वो होगा उतने ही क्वेश्चंस आप कर पाएंगे, जरूरी नहीं कर पाए। तो मैथ हो गया। आर्ट में आप आर्ट बनाएंगे ही। इंग्लिश में आ जाते हैं, सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिए, एक सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिए। अगर दूसरी आ जाती है तो उसको, उस सेंट्रल आइडिया का नाम और थोड़ा मोड़ा इधर उधर से मिला करके अगर एक पेज आप बढ़िया लिखेंगे तो नंबर आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो 4 में से 2-3 कतई मिल जाएगा। अगर आप मान लिया पाठ का नाम मर्सी है और मर्सी के सेंट्रल आइडिया याद है, और द हेल्स का सेंट्रल आइडिया आ गया, दूसरी कविता मानो कि द हेल्स है, तो द हेल्स लिख करके अगर वही मर्सी चेंज करके उसी को द हेल्स लिख करके कर देंगे आप तो 2 नंबर कहीं नहीं गया है। हाई स्कूल की कॉपी चेक कर रहे हैं, वो कोई एमए की कॉपी नहीं चेक कर रहे हैं, तो नंबर मिलेगा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन, प्रोज में भी आएगा, पोएट्री में भी आएगा, उसको थोड़ा सा इधर उधर और बढ़ा करके वही चीज़ लिख दीजिए।
एक तरफ से पाठ का नाम याद कर लीजिए ताकि रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखने में प्रॉब्लम ना हो। तो लगभग इसी जो 15-20 दिन परीक्षा होने में समय बचा है, 20-22 दिन, इसी में अगर आप इतना तैयार कर लेंगे, एक सेंट्रल आइडिया तैयार कर लीजिए, उसके बाद एक एक्सप्लेनेशन करने के लिए दोनों में आएगा, दोनों को वही उतार दीजिए, रेफरेंस सही लिखिए, कॉन्टेक्स्ट डाल कर हेडिंग लिखिए, पाठ का नाम, और एक्सप्लेनेशन में वही चीज़ थोड़ा आगे पीछे करके बड़ा करके लिख देंगे, दोनों में तो 4-4 8 नंबर वो हो गया, तो लगभग 30-35 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे। तो हाई स्कूल वाले ये तैयारी करें। आप हमारे वीडियो से लगातार जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, कमेंट के माध्यम से बताइए कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, उसी टॉपिक को मैं अगले दिन पढ़ा दिया करूँगा। और आप जो छात्र हमारे देख रहे हो वो अपने लिए, अपनी विद्या माता के लिए और अपने सर जी को प्रोत्साहित करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए। और जो अभिभावक देख रहे हो उनसे हमारा निवेदन है कि अपने लिए, अपने बच्चों के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और हम न्यूज़ भी आप तक पहुंचाएंगे। आपकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए हम अपने इस सोशल नेटवर्किंग साइट यूट्यूब पर जो चैनल है, इसके माध्यम से पत्रकारिता की भी बात जो होगी, आपकी समस्याएं होंगी, वो मैं सरकार तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। इसलिए अभिभावक भी हमारे साथ जुड़े, अपना आशीर्वाद दीजिए। कल हम इंटर वालों को बताएंगे कि क्या क्या तैयार कर लें, और फिर उसके बाद तो पढ़ाना ही है कंपटीशनल। इधर टीटी की परीक्षा आ रही है, टीटी वाले भी तैयारी करें। और तमाम भर्तियां फरवरी में निकलने वाली हैं, उसमें जीएस बहुत कंपलसरी है। जीएस हर मैथ का भी जीएस होता है। सोनी की खोज किसने की? तो आर्यभट्ट ने की। एक जीके का क्वेश्चन गणित का हो गया। संस्कृत के महान विद्वान कौन थे? तो कालिदास। अब संस्कृत से जीके का क्वेश्चन हो गया। भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली। तो ये सामाजिक विज्ञान से हो गया। संवैधानिक राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? ये सिविक्स, नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन है, लेकिन जीके में आ गया तो नागरिक शास्त्र से आ गया। ग्रेविटी क्या है? गुरुत्वाकर्षण। तो ये भौतिक विज्ञान का है, लेकिन जीएस में आ गया। तो जीएस इज द कंपलसरी इफ यू वांट टू बीट द कंपटीशन। अगर आप कंपटीशन पास करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आपका जीएस स्ट्रांग हो। जीएस का क्लास चलेगा ही। तो फिर मित्रों अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। प्रयास करिए और आप सब लोग अच्छे नंबर से पास होंगे।